नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल का कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़कर करीब 270 की जा सकती है। ये दावा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया है और इसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दरअसल साल 2027 में देश में जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन यानी विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या और उनके क्षेत्र तय करना। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद राजस्थान की राजनीति का पूरा भूगोल बदल सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कई मौजूदा विधानसभा सीटें पूरी तरह खत्म हो सकती हैं, जबकि करीब 150 से ज्यादा सीटों की सीमाएं बदल सकती हैं। यानी जिस इलाके से आज कोई विधायक चुनाव जीतता है, हो सकता है अगली बार वही इलाका किसी दूसरी सीट में शामिल हो जाए। इससे कई मौजूदा विधायकों की राजनीतिक जमीन भी बदल सकती है। इस खबर के विश्लेषण में आगे बढ़ते इससे पहले एक बार ये देखिए कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने क्या कुछ कहा। नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल का कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके पीछे एक भाव हमारा भी था, तो संख्या तो बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं या पूरे विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। आपको बता दें कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं, लोकसभा सीटों में भी बदलाव संभव है। अभी राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, लेकिन अनुमान है कि परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर 34 तक पहुंच सकती है। साथ ही करीब 15 लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं भी बदल सकती हैं। अगर हम पिछले परिसीमन को देखें तो साल 2008 में हुए बदलाव के दौरान 180 विधानसभा सीटों की सीमाएं बदली गई थी, यानी लगभग पूरा चुनावी नक्शा ही बदल दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बदलाव और भी बड़ा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सीटें बढ़ने से फायदा किसे होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन इलाकों में आबादी तेजी से बढ़ी है, वहां नई सीटें नहीं बन सकती हैं। इससे शहरी और तेजी विकसित हो रहे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। वहीं कई ग्रामीण सीटों की सीमाएं भी बदल सकती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्याएं और इसके साथ ही उनके क्षेत्र भी बदले जा सकते हैं। यानी कुछ सीटें जो अभी सामान्य है वे आरक्षित हो सकती हैं और कुछ आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी में आ सकती हैं। मौजूदा विधायक और सांसदों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। कई नेताओं को नए क्षेत्रों में जाकर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पुरानी सीटों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है या उनका भूगोल बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर बदलाव लागू होता है तो 2028 के विधानसभा चुनाव पूरी तरह नए राजनीतिक समीकरणों के साथ लड़े जाएंगे। नई सीटें, बदली हुई सीमाएं और बदला हुआ वोट बैंक, ये सब मिलकर राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। यानी साफ है कि आने वाले परिसीमन के बाद राजस्थान की राजनीति का नक्शा ही बदल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये बदलाव किस दल और किस नेता के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।